हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज अपन बात करना स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। मोशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। हमने 1D मोशन के बारे में स्टडी की, जहां हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों के बारे में बातचीत की। आज अपन बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उस मोशन को समझने से पहले अपन एक नॉर्मल सी बात करते हैं। जब आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा मोशन जिसमें आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके पाथ के बारे में हमारे पास में दो चीजें हैं, वो डिफाइन होती है। कौन कौन सी चीजें? अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब हो सकता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब हो सकता है जब आपके पास में पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन ये हो कि आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू बराबर जीरो पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहता है। या फिर कंडीशन क्या हो सकती है, u पैरेलल टू a हो, या फिर u एंटी पैरेलल टू a हो। इन तीनों कंडीशन में एक्सेलरेशन आपके पास में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट होगा तो इन तीनों कंडीशन में इनका जो पाथ है वो पाथ होगा आपके पास में स्ट्रेट लाइन। कौन सा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। ये अपन ने कंडीशन पढ़ रखी है, u बराबर जीरो, मैक्सिमम हाइट वाली, फ्री फॉल वाली कंडीशन। a के पैरेलल और एंटी पैरेलल, जब पार्टिकल अपवर्ड जा रहा था और जब पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहा था। इस कंडीशन में इनका मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इन तीन कंडीशन के अलावा, यानी u पैरेलल टू जीरो, पैरेलल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, u और a के बीच में एंगल कितना हो गया अपने पास में, 0 डिग्री। u पैरेलल टू a, इट मींस u और a के बीच में एंगल कितना हो गया अपने पास में, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर क्वांटिटी अपन, तो एंटी पैरेलल के बीच में क्या हो गया एंगल आपका 180 डिग्री। इन दो के अलावा अगर आपके पास में थीटा कोई सा भी होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अदर देन 0 और 180, इन दो के अलावा कोई सा भी एंगल अपने पास में जब होता है तब अपना पाथ है वो कैसा हो जाता है बेटा, पैराबोलिक। कैसा पाथ हो जाता है, पैराबोलिक। यानी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पाथ के बारे में हमें दो चीजें पता चलती है। क्या? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल कंडीशन में हो तो उनका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, जो अपन पढ़ चुके हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन वाली कंडीशन में। अगर आपके पास में 0 और 180 के अलावा कोई सी भी कंडीशंस होती है तो उसका पाथ कैसा होगा बेटा, पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक पाथ को डिफाइन करता है अपने पास में कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे डिफाइन करता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। यहां तक क्लियर है कोई चीज? ए कांस्टेंट, पाथ दो टाइप का होगा, पहला क्या, स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या होगा, पैराबोलिक। ठीक है, अब एक कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं, वो कंडीशन क्या है कि सपोज करो मेरे पास में ये एक प्लेन है, x, y, 0,0 हो गया। यहां से मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया u वेलोसिटी से, यहां पे एंगल बनेगा थीटा एंगल। अब जब इस पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया तो ये क्या कंडीशन होगी पार्टिकल के साथ में, पार्टिकल के साथ में कंडीशन ये होगी, ये कुछ हाइट गेन करेगा, हाइट गेन जाके और कुछ डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। अब देखो यहाँ पर एंगल थीटा आ रहा है, ना 0 है ना 180 है, तो इसका पाथ कैसा हो गया बेटा, पैराबोलिक। ठीक है, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास में u, इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये बन जाएगा ux और ये बन जाएगा uy। पार्टिकल प्रोजेक्शन के बारे में हमने वेक्टर में इस तरीके से पढ़ा है कि अगर आपके पास में r वेक्टर होता है थीटा एंगल बनाते हुए, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है r cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होता है r sin थीटा। r cos थीटा क्या कंडीशन डिफाइन कर रहा है, जहां एंगल बना हुआ होता है वेक्टर का वो वाला होता है cos और दूसरा वाला होता है sin। तो यहां पर क्या कंडीशन होगी अपने पास में, ux x के एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है थीटा, तो ux की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, u cos थीटा, और uy की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, u sin थीटा। आ रही बात समझ में? अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि ux cos थीटा पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या रहेगा अपने पास में, कांस्टेंट रहेगा।
कांस्टेंट रहेगा तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि आपका x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अपने पास में? 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन y डायरेक्शन में, पार्टिकल पहले अपवर्ड जाएगा फिर डाउनवर्ड आएगा, तो वेलोसिटी अपने पास में चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस जी। प्लस माइनस जी का मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी और टुवर्ड्स ग्रेविटी। जब पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, और जब डाउनवर्ड आएगा तो टुवर्ड्स ग्रेविटी है। अब इस मोशन में अपने पास में जो फाइंड आउट करने की कंडीशंस है वो तीन चीजें अपन फाइंड आउट करते हैं। पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा। दूसरा, जहां से अपन ने प्रोजेक्टेड किया वहां से कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरा, इसको बोलते हैं बेटा अपन रेंज आर। और एक ये इस सरफेस से कुछ हाइट पे जाएगा तो उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी बेसिकली अपन को तीन चीजें कैलकुलेट करनी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या क्या? पहली कंडीशन अपने पास में हाइट, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरा रेंज। ठीक है। अब इसकी कई बार पूछ लेता है अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी अपन ने ये पार्ट बनाया, इसकी इक्वेशन क्या होगी उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इक्वेशन है तो अपने पास में y कंपोनेंट है और x कंपोनेंट है। तो अगर मैं बात करूं अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो अपन पढ़ चुके हैं, दो कंडीशन है, एक x डिस्टेंस है, दूसरी y डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अपने पास में s will be ut plus half at square। ये अपन पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो हमारे पास में दो डायरेक्शन है, तो अगर मैं इसको x डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं बेटा? x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी क्या? x will be uxt plus half axt square। वेलोसिटी x डायरेक्शन में ux कंपोनेंट हो गया और y एक्सीलरेशन है वो क्या हो गया अपने पास में? ax हो गया। ठीक है। अब हमें ये पता है क्या कि ax क्या अपने पास में? 0। ax 0 तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया अपने पास में? 0, बिकॉज ax विल बी 0। अब ax 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? x की वैल्यू आ गई बेटा x इज इक्वल टू uxt। सिमिलर कंडीशन में कहां अप्लाई कर रहा हूं? y डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में क्या होगा देखो, y विल बी ayt, सॉरी uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ay है वो किसके इक्वल है अपने पास में? माइनस g के इक्वल है। तो क्या बन गया अपने पास में y की इक्वेशन? y की इक्वेशन बन गई अपने पास में uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई y डायरेक्शन में। अब हमें ट्रेजेक्टरी बनानी है तो x और t को अपन एलिमिनेट कर दे, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू uxt है, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में x डिवाइडेड बाई ux। इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन? इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। कैसे आएगी उसको देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखो भाई, इस t की वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो y की इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास में? y की इक्वेशन बनेगी मेरे पास में uy की वैल्यू है क्या अपने पास में? u sin थीटा। ठीक है। t की जगह अपने पास में क्या है? x बाई ux। ux की वैल्यू भी है क्या अपने पास में? u cos थीटा थी अपने पास में, तो u cos थीटा माइनस हाफ g, t की वैल्यू फिर से कर दो x स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल आउट, ये क्या बन गया? x टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। x और x स्क्वायर, इसकी आ गई अपने पास में इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पाथ कैसा हो गया बेटा अपने पास में? पैराबोलिक पाथ। ये वाली जो इक्वेशन है y विल बी x टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या बोलते हैं पर? इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आ रही बात समझ में? क्या किया हमने, हमने जो जनरल इक्वेशन है उसको पहले एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करके अपन ने टी की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने उसको वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया, वाई डायरेक्शन में जो एक्स से टी की वैल्यू निकाली थी उसको पुट करके हमने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाला। ठीक है, इसके बाद की जो कंडीशंस आती है अपने पास में, उसमें क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद में हमने जो तीन कंडीशन जनरल पढ़ी है, जो लिखी हुई है अपने पास में, उनको डिफाइन करते हैं। वो क्या क्या है अपने पास में? सबसे पहले जो आता है वो आता है अपने पास में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब रहा? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि पार्टिकल यहां से लगा के, जहां से स्टार्ट हुआ, वापस वो एक्स एक्सिस के कांटेक्ट में आया, तब तक कितनी देर हवा में रहा। इसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को वापस नीचे आने में लगेगा। तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ये अप मोशन हो जाएगा और दूसरा डाउन मोशन हो जाएगा। अगर मैं अप मोशन की बात करूं तो ये यहां पर क्या होगा, अपने पास में मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे हमने ये पढ़ रखा है फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। इट मींस मेरा वी वाई क्या हो गया, 0। वी वाई 0 हो गया तो अपन वाई कंडीशन लगाए अपने पास में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन थी अपने पास में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये बोलती है अपने को कि v विल बी इक्वल टू u प्लस at। अगर मैं y डायरेक्शन में इसको अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vy, ये हो जाएगा uy, पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो ये माइनस gt। कंडीशन के अकॉर्डिंग vy क्या हो गया, 0। vy 0 हो गया तो अपने पास में कंडीशंस क्या है बेटा, हमारे पास में कंडीशंस ये आ गई, uy विल बी gt। uy की वैल्यू क्या है, uy की वैल्यू है u sin theta, u sin theta will be gt, then t will be u sin theta by z। ये कहां तक लगा, ये लगा पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में टाइम। तो दूसरा क्या है, यहां से यहां तक आने में, तो टोटल t क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t। इट मींस टोटल t will be 2u sin theta by z। ये आता है अपने पास में टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आएगा बेटा अपने पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या किया हमने, दोबारा चेक करके देखो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी की कंडीशंस क्या होती है अपने पास में, 0। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम अपन ने कैलकुलेट कर लिया। जो टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा उसका ट्वाइस क्या होगा, वापस उसको अर्थ पे आने में लगेगा। यानी फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास में जो निकला वो निकल गया t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। अरे कहानी समझ में, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ कहां पर, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के t निकालो, t का ट्वाइस कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस पे अगर मैं चलूं तो नेक्स्ट कंडीशंस अपने पास में क्या आती है, नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा अपने पास में हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा। तो उसके लिए वापस वही कहानी अपने पास में, हाइट। अच्छा, हाइट का मतलब डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन हो गया क्या भाई, इसकी हाइट का मतलब ये ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में कितना चला। तो डिस्टेंस के लिए अपन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेते हैं भाई, डिस्टेंस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेते हैं अपन सेकंड वाली। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अपने पास में, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यही वाली कंडीशंस होती है। u y डायरेक्शन में निकालना है तो y डायरेक्शन में हाइट हो जाएगी u बाई टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में अभी अभी अपन ने टाइम निकाला था क्या, टोटल टाइम था 2u sin थीटा बाई g, तो मैक्सिमम हाइट तक किसका, इसका हाफ। इट मींस अपने पास में अभी अभी कैलकुलेशन में अपन ने क्या निकाला था, u sin थीटा बाई
जी। वैल्यू पुट आउट कर दे अपन यहाँ पर। वैल्यू पुट आउट करेंगे तो देखो क्या होगा, ui की वैल्यू क्या है भाई अपने पास में, ui की वैल्यू है u sin थीटा, t की वैल्यू क्या है u sin थीटा बाई g माइनस हाफ g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। एक जी से एक जी कैंसिल आउट। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सेम बन जाएगा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो मेरे पास में कॉमन आ गया इसमें से क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। क्या बचा, 1 माइनस हाफ। बाहर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, हाइट का फॉर्मूला। आ रही बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। अगर अपन थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस की जगह क्या कर दें 2a h। पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 0, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g h। यू कौन सा है, y वाला। हमें क्या चाहिए, h चाहिए तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई बाई 2c। u क्या है अपने पास में, यू वाई यू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2c। तो दोनों मेथड्स में से अपन जिसमें से भी इजी लगे उससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहानी क्या है, हाइट निकालनी है। हाइट का मतलब क्या अपने पास में, डिस्टेंस इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो अपन कौन सी इक्वेशन लेंगे, अपन सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं, अपन थर्ड इक्वेशन भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेशन करेंगे, मैक्सिमम हाइट तक टाइम जो लगा हुआ है u sin थीटा बाई g अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, उसकी वैल्यू को रख के कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। अगर आप थर्ड इक्वेशन लेते हो, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as होती है, a की जगह माइनस g लगेगा और h की कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। तो अपने पास में दूसरा फॉर्मूला है जो आगे कैलकुलेशन में काम आएगा, वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2c। पहला फॉर्मूला टाइम का आया 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरा हाइट का आया अपने पास में, वो क्या आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2c। अब चले नेक्स्ट वाली कंडीशन पे, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वाली कंडीशंस क्या है अपने पास में, नेक्स्ट वाली कंडीशन होती है रेंज के बारे में बात करना। किसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में बात करेंगे बेटा अपन रेंज के बारे में। अच्छा देखो, रेंज मतलब यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस। तो बताओ पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, टाइम पीरियड कितना ले रहा है, टी टाइम पीरियड ले रहा है अपने पास में, तो नॉर्मल सी बात, डिस्प्लेसमेंट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितनी है अपने पास में ux, टाइम कितना है कैपिटल टी। रखो वैल्यू, ux की वैल्यू क्या है u cos थीटा, टाइम की वैल्यू क्या है 2u sin थीटा बाई जी। क्या कहानी हुई, मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला बन गया क्या, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या अपन ux uy बाई जी, ठीक है 2u बाई एच। आएगा समझ में। तो क्या हुआ, ये u sin थीटा, ये u cos थीटा, u स्क्वायर बाहर 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला बन जाता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा क्या होता है बेटा 2 sin थीटा cos थीटा। आ रही बात समझ में। तो मेरे पास में रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया, रेंज का फॉर्मूला बन गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये क्या हो गई, ये हो गई मेरे पास में कहानी किसकी, रेंज की। तो हमने तीन बातें याद की इसमें। पहला कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से स्टार्ट होके वापस आने में कितना टाइम लेगा। दूसरी चीज हमने कैलकुलेट की हाइट, कि एक बार मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा तो वो हाइट कितनी होगी। तीसरा हमने कैलकुलेट किया कि जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वहां से लगा के जहां वापस स्ट्राइक किया उसके बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो वो आ गया अपने पास में रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीन कहानियां अपने पास में आ गई।
ठीक है। अब इन तीनों कहानियों से क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे दो सिंपल से क्वेश्चन जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं बातचीत कर लेता हूँ। एक तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये है कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो जब r इज इक्वल टू h है। r और h इक्वल है। r का मतलब अपने पास में क्या हो गया, रेंज की रेंज और हाइट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। उस कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो हाइट का फॉर्मूला क्या अपने पास में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल कर दो तो देखो रेंज का फॉर्मूला, तो इसको u स्क्वायर 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई g। इधर से क्या हुआ, हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो u स्क्वायर कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से साइन थीटा गया, g से g गया, क्या कहानी हो गई, 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आ रही बात समझ में, क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। टेन थीटा होता है क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, देन थीटा विल बी टेन इनवर्स 4। आ रही क्या बात समझ में, मेरी बात समझ पा रहे हो। क्या करा अपन ने, रेंज और हाइट को इक्वल किया, तो यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। साइन अपॉन कोस क्या हो गया अपने पास में, टेन, कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर अपन को पूछा जाता है उसके बारे में बात होती है, वो होता है कि आपके पास में दो कंडीशन है, एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम। या ऐसा बोल देता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, तो वो कितनी डिस्टेंस तक कवर करेगा, या एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, या उसकी रेंज क्या होगी, ये भी अपन को पूछा जा सकता है। तो अपन बात करते हैं एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम के बारे में। तो देखो आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैं मैक्सिमम की कंडीशन पे बात करूं तो मैक्सिमम का मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 होना चाहिए। इट मींस थीटा कितना होना चाहिए, 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी बेटा अपने पास में, 45 डिग्री पे। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो गया, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर बाई। सिमिलर कहानी किसकी बात करें, एच की। एच क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसमें इसको मैक्सिमम करना है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब अपने पास में थीटा 90 होगा। तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g। देखो एच मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई g। दोनों का रेशियो निकाल के अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एच मैक्सिमम, डिवाइड कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी और 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या हुआ, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम। ये रिलेशनशिप आएगा अपने पास में किस कंडीशन में, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात की। उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाई निकाला, हमने रेंज निकाली, हमने हाइट निकाली, और मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज को कवर करके इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, आगे की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।